एंड वेलकम टू द ब्रेनियक। माय नेम इज हिमांशी। हम यहाँ पे आज जुलाई फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। टू बी मोर प्रिसाइज, ये हमारा रिविजन होगा फॉर 28 ऑफ जून टू 4 ऑफ जुलाई। तो इस डेट के बीच में जितनी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उन सभी को हम रिवाइज करेंगे। ऑल्सो अगर आप इस सेशन के PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए हमारा सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च नशा मुक्त भारत कैंपेन। नशा मुक्त भारत कैंपेन ये शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसमें थोड़ा सा अपन लॉजिक लगाएं तब भी इजीली आप इसे जो है आंसर टिक कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत कैंपेन बोल रहा है तो डेफिनेटली सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट वाली मिनिस्ट्री ही करेगी इसे। ओके, तो देखिए एक हमारा एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है 2020-21 का। उसी के अंदर हमने डिसाइड किया है कि नशा मुक्त भारत करने वाले हैं और उसके लिए हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर रतन लाल कटारिया, जो कि मिनिस्टर हैं ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, उनके द्वारा जो है इस कैंपेन को शुरू किया गया है। ठीक है, तो हमें बस इस कैंपेन के बारे में जानना था। अगला सवाल है कि किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है संकल्प पर्व। संकल्प करना यानी कि प्रॉमिस करना, तो संकल्प पर्व शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। देखिए अब संकल्प पर्व में क्या करने वाले हैं, दिया गया है कि 28 जून से लेके 12 जुलाई तक हम डिसाइड करेंगे, हम संकल्प लेंगे कि हम जो है ट्रीज को प्लांट करेंगे। और इसमें स्पेसिफिकली बताया गया है कि करीब 5 ट्रीज, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने आइडेंटिफाई किया है, इन सभी 5 ट्रीज को हम स्पेसिफिकली जो है प्लांट करेंगे। ठीक है, तो इसको याद करने का तरीका कैसे कि हमने संकल्प लिया है कि हम इतने दिनों के बीच में ट्रीज को प्लांट करेंगे और ये हमारे कल्चर के लिए अच्छा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर संकल्प पर। सो दिस इज अ वे वी कैन रिमेंबर दिस, और ये हमने देखा अबाउट दिस संकल्प पर्व। अगला सवाल है कि विच मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड ट्राइब्स इंडिया स्टोर एंड अ न्यू वेबसाइट फॉर ट्राइफेड। तो ट्राइफेड के लिए जो है नई एक स्टोर, नई एक वेबसाइट और ये ट्राइब्स इंडिया स्टोर ये किसके द्वारा खोली गई है। तो इसमें थोड़ा सा भी अगर आप लॉजिक लगाएं तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ट्राइब्स दिया है, ट्राइफेड दिया है। ट्राइब्स के लिए एक ऑनलाइन स्टोर खोला गया है इन द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, और ट्राइफेड की एक नई वेबसाइट खोली गई है। ठीक है, ट्राइफेड जो है ये एक ऐसी बॉडी है जो कि ट्राइबल लोग जितने भी वो बिजनेस करते हैं उस चीज़ को प्रमोट करती है। ठीक है, इसलिए जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर है मिस्टर अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा इस चीज़ को जो है इनॉग्रेट किया गया था। ऑलराइट, तो ट्राइब्स इंडिया स्टोर एंड अ ट्राइफेड्स न्यू वेबसाइट। नेक्स्ट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू कंट्रोल लोकस्ट थ्रू ड्रोन्स। यानी कि ड्रोन्स का इस्तेमाल करने वाली पहली ऐसी कौन सी कंट्री है लोकस्ट के लिए, यानी कि टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए। तो ये है हमारी इंडिया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ ध्यान रखिए क्योंकि ये पहला है जहाँ पे भी हम फर्स्ट देखते हैं, कोई भी सवाल अगर आप फर्स्ट रिलेटेड देखें वो क्वेश्चन आप स्टार मार्क कर लीजिए। दूसरी बात, क्योंकि ये इंडिया है देन इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो पहली ऐसी कंट्री टू यूज ड्रोन्स इज इंडिया। अगला सवाल है कि व्हाट इज मरीच। तो मरीच क्या है, ये एक तरीके की एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम है। अब टॉर्पीडोज क्या होते हैं, ये अंडर वाटर यूज करने वाले जो है वॉरफेयर मशीन्स होती हैं, अंडर वाटर काम करती हैं। तो हमारी जो इंडियन नेवी है, यहाँ अगर सवाल पूछा जाता कि किसके द्वारा इसे इंडक्ट किया गया है, तो आंसर क्या होता, इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने इंडक्ट किया है एंटी टॉर्पीडो डिकॉय सिस्टम और इसका नाम दिया गया है मरीच। अब सवाल कि इसे किसने बनाया है, तो वो है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसे इन्होंने डिजाइन और डेवलप किया है, पर इसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जो कि हमारी एक डिफेंस PSU है। ठीक है, तो 3-4 ही सवाल हमारे यहाँ पे एक ही न्यूज से बन गए। इन सभी को आपको याद रखना है जो कि हमने डिस्कस किया अबाउट मरीच। अगला सवाल है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप किया है एक पोर्टेबल ऑक्सीजन सिस्टम। पोर्टेबल ऑक्सीजन सिस्टम बनाया गया है बाय CSIR। देखिए CSIR की काफ़ी सारी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडीज होती हैं, उनमें से इनका एक लैब है जिसका नाम है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी, और ये एक पुणे बेस्ड लेबोरेटरी है। ठीक है, तो उनके द्वारा इस तरीके से जो है एक पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट बनाया गया है। देखिए पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट का मतलब ये होता है कि कभी भी आप ऑक्सीजन सिलेंडर को देखें, ऑक्सीजन यूनिट को देखेंगे तो दे ऑलवेज हैव अ सिलेंडर अटैच टू इट। पर क्योंकि ये पोर्टेबल है, पोर्टेबल मतलब आप कहीं भी इसे ले जा सकते हैं, इससे क्या होगा कि आपको इसमें सिलेंडर लगाने की ज़रूरत नहीं है।
और इससे आप कहीं भी रूरल एरियाज में, रिमोट एरियाज में जाके यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो कि CSIR की कॉन्स्टिट्यूट बॉडी नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे बेस ने बनाई है। ऐसी ही एक बॉडी है CSIR की, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, CSIO। ठीक है, तो इनके द्वारा क्या किया गया है, देखिए इस तरीके का एक आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गॉगल्स जो है ये कहना चाहिए प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेफ्टी गॉगल्स। ये जो सेफ्टी गॉगल्स है उनकी प्रिसिशन मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई है बाय CSIO। CSIO कहाँ बेस्ड है, तो ये चंडीगढ़ बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है। और किसके अंडर आता है ये, तो CSIR के अंडर ही आता है। देखिए पीछे हमने देखा था कि उसकी प्रोडक्शन के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने करने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या है, साक इंडस्ट्रीज करने वाली है इसका कमर्शियलाइजेशन और मास प्रोडक्शन। दो हमने देखे यहाँ पे CSIR के, ये था पोर्टेबल ऑक्सीजन यूनिट और ये है प्रिसिजन मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगला सवाल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये शुरू किया गया है बाय नीति आयोग। बहुत इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इनके द्वारा शुरू किया गया है ये एल्डरली सिटीजन्स के लिए एक इनिशिएटिव। ठीक है, एल्डरली सिटीजन्स के लिए है, ये हम टाइटल से ही समझ रहे हैं। तो नीति आयोग के द्वारा इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। अगला सवाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड जो न्यूज़ होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यूजुअली अगर आप एनालाइज करेंगे बैंकिंग के पेपर को तो उसमें करंट अफेयर्स का जो पार्ट है उसमें स्पोर्ट्स से काफ़ी ज़्यादा वेटेज होती है। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जहाँ पूछा जा रहा है कि जो विजडन पोल है उसके अंदर किस क्रिकेटर को चूज किया गया है एज द ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम, ग्रेटेस्ट इंडियन। तो इसका जवाब है मिस्टर राहुल द्रविड़। देखिए इन्होंने सचिन तेंदुलकर को भी पीछे छोड़ते हुए इन्होंने सबसे ज़्यादा वोट्स पाए हैं और ये इसके साथ बन गए हमारे इंडिया के ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन। वी अगेन टॉकिंग अबाउट इंडियन, ठीक है, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। दो और न्यूज़ है हमारे पास विजडन रिलेटेड ही। पहले इसका क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु हैज़ बीन नेम्ड एज द कंट्रीज यानी कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21वीं सदी के सबसे मूल्यवान खिलाड़ी हमारे हैं मिस्टर रविंद्र जडेजा, मिस्टर रविंद्र जडेजा। और इसमें इन्होंने विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए इन्होंने ये चीज़ की है। ठीक है, तो ये एक ऑलराउंडर है और ये है अब हमारे इंडिया के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर। ये हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर अगर आप ओवरऑल या फिर वर्ल्ड वाइड देखें तो मिस्टर मुतैया मुरलीधरन, उन्हें सबसे ज़्यादा रैंक किया गया है एज द मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर ऑफ 21st सेंचुरी। ये नंबर 1 पे है। अगर आप सेकंड में देखें तो वो है हमारे मिस्टर जडेजा। इंडिया में ये नंबर 1 है और वर्ल्ड वाइड क्या है, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, ये दो हमने टैग्स देखे, पीछे हमने मिस्टर राहुल द्रविड़ के बारे में देखा। अब तीसरा हम यहाँ देख रहे हैं बेन स्टोक्स के बारे में। मिस्टर बेन स्टोक्स, इन्हें नाम दिया गया है एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड, लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। अलग अलग टैगलाइंस हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहला था ग्रेटेस्ट इंडियन टेस्ट बैट्समैन, फिर था 21वीं सदी के मोस्ट वैल्यूएबल और तीसरा है लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। अगला सवाल है कि विनी महाजन, शी हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। शी इज द फर्स्ट एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल ऑफ विच स्टेट। तो ये है ऑफ पंजाब, यानी कि ये पहली महिला मुख्य सचिव है पंजाब की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली है और ये एक महिला है। ठीक है, तो पंजाब की हिस्ट्री में पहली बार इन्हें एलिवेट किया गया है एज द स्टेट्स चीफ सेक्रेटरी। नाम याद रखिएगा, विनी महाजन। ऐसा एक अपॉइंटमेंट हुआ है ऑफ रिटायर्ड गुजरात हाईकोर्ट जज जस्टिस राजेश शुक्ला। ये है अब 5th लोकायुक्त ऑफ द स्टेट, यानी कि गुजरात के जो 5वें लोकायुक्त हैं वो कौन है, तो जस्टिस राजेश शुक्ला। ओके, नंबर पूछा जा सकता है और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी पूछा जा सकता है और ये नाम भी। ऑलराइट, तो याद रखिए दो नाम हमने अभी डिस्कस किए। अगला सवाल पूछ रहे हैं अबाउट अ स्टैचू ऑफ केम्पेगौड़ा। केम्पेगौड़ा को जो स्टैचू है उसे किस सिटी में इंस्टॉल किया गया है, तो इसे इंस्टॉल किया गया है इन द सिटी ऑफ बेंगलुरु। अब सवाल ये उठता है कि केम्पेगौड़ा कौन थे। देखिए पहले आप स्टैचू देख लीजिए, इस तरीके का 108 फीट लंबा एक ब्रॉन्ज स्टैचू है। अब केम्पेगौड़ा कौन है, तो ये बैंगलोर सिटी के फाउंडर हैं, इन्होंने ही बैंगलोर सिटी को बनाया है।
ठीक है। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो 27 जून को आती है और उसी दिन पे इन्होंने क्या किया है, एक केम्पेगौड़ा का स्टैचू इन्होंने खड़ा किया है, इंस्टॉल किया है इन द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। केम्पेगौड़ा का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहाँ पे इसे इंस्टॉल किया गया है। ओके, तो कर्नाटक की गवर्नमेंट के द्वारा इस स्टैचू को इंस्टॉल किया गया है। हमने देखा केम्पेगौड़ा का ब्रॉन्ज स्टैचू। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है वो एक कैंपेन वो लॉन्च कर रहे हैं फ्रॉम जुलाई 1 और ये कर रहे हैं ताकि जो स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस है उसे ये कंटेन कर सकें। ठीक है, तो ये जो मध्य प्रदेश का द्वारा कैंपेन शुरू किया गया है ये इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है किल कोरोना। ठीक है, सिंपली क्या याद रखना है कि किल कोरोना बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, और ये कैंपेन है जो कि 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगला सवाल है कि हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज टेम्पररी गवर्नर फॉर मध्य प्रदेश। देखिए, मध्य प्रदेश के जो गवर्नर है मिस्टर लालजी टंडन, उनकी तबियत जो है कुछ ठीक नहीं चल रही है। इस वजह से किन्हें अपॉइंट किया गया है एज टेम्पररी गवर्नर टू मध्य प्रदेश? तो वो है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब आनंदीबेन पटेल जो है ये उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है, पर अब क्या है, ये डुअल फंक्शन करने वाली है और मध्य प्रदेश की गवर्नर भी ये रहेंगी। इसकी टेम्पररी है, इसकी फिलहाल परमानेंट है। ओके, तो गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश इज नाउ आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम? मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम ये शुरू की गई है त्रिपुरा के द्वारा। नाम से हम क्या समझ रहे हैं? मातृ, मातृ यानी कि माँ। ठीक है, तो जितनी भी हमारी प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन होती है उनके बेनिफिट के लिए, उनकी देखभाल के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है बाय दी त्रिपुरा गवर्नमेंट। तो हमको जो है इस तरीके की जो स्कीम्स होती हैं डेफिनेटली आपको स्टेट वाइज याद करना जरूरी होता है। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है आदर्श पुलिस स्टेशन योजना? तो ये स्कीम जो है ये शुरू की गई है बाय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उनके द्वारा इसे शुरू किया गया है। अब इसमें क्या कर रहे हैं? आदर्श पुलिस स्टेशन है, तो इसमें जितनी भी पुलिस स्टेशन है उनकी रैंकिंग की जाएगी और ये स्कीम भी जुलाई 1 से ही शुरू होने वाली है। ओके, तो आदर्श पुलिस स्टेशन बाय छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को शुरू किया है। आपको उस फोर्स का नाम बताना है। इनका नाम क्या होगा? स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है तो इनका नाम भी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ही है, उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। इन सभी में कंफ्यूज मत होइएगा। प्लस अगर यहाँ सवाल होता है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, तब हमारा जवाब क्या होता? उत्तर प्रदेश। अब स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है तो ये क्या करेंगे, जितने भी आपके रेलवेज हैं, आपके एयरपोर्ट्स हैं या फिर इस तरीके के एस्टैब्लिशमेंट्स जिन्हें अलग तरीके की सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए इन्होंने अलग से अपनी एक फोर्स बना के रखी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि किस बैंक ने युवा पे को शुरू किया है? तो युवा पे ये शुरू किया गया है बाय येस बैंक। येस बैंक काफी इंपॉर्टेंट है और इसलिए आपको ये याद रखना है। अब युवा पे क्या है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि युवा पे एक्चुअली क्या है, तो ये एक तरीके का क्या है? डिजिटल वॉलेट है। जैसे कि हमारा गूगल पे होता है, जैसे कि हमारा पेटीएम होता है, उसी तरीके से इन्होंने अपना खुद का डिजिटल वॉलेट शुरू किया है। येस बैंक ने इसके लिए पार्टनर किया है UDMA टेक्नोलॉजीज के साथ। ठीक है, तो वाई करके आप याद कर सकते हैं, वाई से येस बैंक, वाई से युवा, तो ये दोनों इन्होंने लॉन्च किया है। अगला सवाल है कि किस क्लब ने शुरू किया है इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर 2019 एंड 20, सॉरी जीता है, विच क्लब हैज वन? तो ये जीता गया है बाय लिवरपूल क्लब। जैसे कि मैंने कहा स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, तो लिवरपूल क्लब ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग फॉर 2019-20 और इन्होंने जो है इस कप को 30 साल बाद इन्होंने जीता है। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने 19वीं बार जो है इस टाइटल को जीता है। ओके, तो लिवरपूल इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019 एंड 20। नेक्स्ट इज कि वेयर इज फीफाज विमेन वर्ल्ड कप 2023 टू बी हेल्ड? तो देखिए यहाँ पे फीफा महिला विश्व कप जो है ये 2023 में होगी। ये भी सवाल पूछा जा सकता था, पर यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि ये कहाँ होने वाली है या फिर कौन सी कंट्रीज इसे होस्ट करेंगी? तो वो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर हमारा क्या होता? बोथ A एंड B, यानी कि C आंसर होता। तो महिला विश्व कप जो है, फीफा महिला विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। अगला सवाल है कि किरण रिजिजू इन्होंने लॉन्च किया है एक ऐप अपने एथलीट्स के लिए।
ठीक है, तो ये किसके द्वारा, इसका नाम क्या है? इस ऐप का नाम है नाडा। नाडा का फुल फॉर्म देखें तो वो है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का इन्होंने पहला ऐप शुरू किया है नाडा। इसमें ये क्या करेंगे, एक तरीके का जितनी भी एंटी डोपिंग इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी मेडिकल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सब कुछ एज अ वन स्टॉप सेंटर दी जाएगी इन दिस ऐप ऑफ नाडा। और क्योंकि ये स्पोर्ट्स रिलेटेड है, क्योंकि एथलीट रिलेटेड है, इसलिए हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मिस्टर किरण रिजिजू, उन्होंने इसे लॉन्च किया है। ऑलराइट, तो याद रखिए नाडा बाय स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अगला सवाल है कि हु हैज बीन इंक्लूडेड इन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स लिस्ट। तो ये जो लिस्ट है आईसीसी के द्वारा दी जाती है, इसके अंदर इंक्लूड हुए हैं हमारे इंडिया के मिस्टर नितिन मेनन। हमारे इंडिया के मिस्टर नितिन मेनन, ही हैज बीन इंक्लूडेड इन द आईसीसीज एलीट पैनल ऑफ एम्पायर्स लिस्ट फॉर द अपकमिंग सेशन ऑफ 2020-21। सो 2020-21 का जो सेशन आने वाला है, उसके ये अब एलीट पैनल के एम्पायर हैं। इन्होंने रिप्लेस किया है मिस्टर नाइजल लिलोंग को। ऑल्सो अगर देखा जाए तो ये पहले इंडियन नहीं है जिन्हें इंक्लूड किया गया है, बल्कि ये तीसरे ऐसे इंडियन हैं जो कि इस लिस्ट में आ रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर नितिन मेनन आपको याद रखना है। अगला सवाल फिर से आईसीसी रिलेटेड है। यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि आईसीसी के चेयरमैन के रूप में या फिर अध्यक्ष के रूप में किसने इसका पद छोड़ा है। तो ये होंगे मिस्टर शशांक मनोहर जी। मिस्टर शशांक मनोहर, इन्होंने क्विट कर दिया है एज आईसीसी चेयरमैन। अगर यहाँ सवाल पूछा जाता कि नए आईसीसी के चेयरमैन कौन है, तो आंसर क्या होता? इमरान ख्वाजा, मिस्टर इमरान ख्वाजा। इन्होंने क्विट किया है और इन्हें अपॉइंट किया गया है। दोनों रिलेटेड किससे हैं? आईसीसी से। ठीक है, तो याद रखिए इसे। अगला सवाल है कि पॉइंट्स ऑफ ऑनर अवार्ड जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, सॉरी ये अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है टू मिस्टर राजिंदर सिंह। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर अवार्ड, द अवार्ड्स नेम इज एक्चुअली पॉइंट्स ऑफ लाइट ऑनर अवार्ड। और अगर यहाँ सवाल पूछा जाता कि ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, किस कंट्री के द्वारा, तो आंसर क्या होता? यूनाइटेड किंगडम। अब मिस्टर राजिंदर सिंह कौन है? तो ये एक ब्रिटिश सिख है जो कि काफ़ी फेमसली इन्हें स्किपिंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ये जब स्किपिंग देख रहे हैं, इसकी मदद से इन्होंने काफ़ी सारे फंड्स रेस किए हैं फॉर द नेशनल हेल्थ सर्विस। ठीक है, तो ये इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इस वजह से मिस्टर राजिंदर सिंह को ये अवार्ड दिया गया है बाय द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट। अगला सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सवाल पूछा जा रहा है अबाउट हु हैज बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। ठीक है, पहला ऐसा अवार्ड शुरू किया गया है और आपको बताना है कि इसके पहले रेसिपेंट कौन है। तो वो है मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन। मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन। ठीक है, मिस्टर चक्रवर्ती जो है ये इंडिया के फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं और ये अब फर्स्ट रेसिपेंट है ऑफ प्रोफेसर पीसी महालनोबिस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स। ये अवार्ड इन्हें दिया गया है क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। इस अवार्ड को दिया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और इसे शुरू किया गया है 2020 से। ये सवाल बिल्कुल पूछा जा सकता है कि इस अवार्ड को कब से शुरू किया गया है, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसे इस साल से शुरू किया गया है पहली बार, इसलिए ये सवाल बनता है। ओके, तो पहले रेसिपेंट हमारे हैं मिस्टर चक्रवर्ती रंगराजन। अगला सवाल है कि विच कंट्री हैज रैंक्ड हाईएस्ट अंडर द एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2019 गिवन बाय स्विस नेशनल बैंक। तो इसके जो हाईएस्ट रैंकर हैं वो है यूके। देखिए यहाँ पे क्या है, स्विस नेशनल बैंक के अंडर लिस्टिंग आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा रैंक किया है उसका मतलब ये होता है कि उस कंट्री के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स स्विस नेशनल बैंक में हैं। तो यूके के हैं, यानी कि यूके के सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स हैं स्विस नेशनल बैंक में। नेक्स्ट है यूएसए और फिर थर्ड है वेस्ट इंडीज़। इंडिया की रैंक अगर देखें तो वो है 77th। इंडिया का भी रैंक आपको याद रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं अबाउट एनुअल बैंकिंग स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट ऑफ स्विस नेशनल बैंक। अगला सवाल है कि किस मिनिस्टर ने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को इन दी G20 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्चुअल एजुकेशन समिट। तो इसमें रिप्रेजेंट किया गया है बाय मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल। ठीक है, ये हमारे एचआरडी मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा एजुकेशन रिलेटेड ये समिट थी, इसलिए इन्होंने इसमें जो है रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। अगला सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर को रीनेम किया गया है आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो मैरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पे नासा का जो हेडक्वार्टर है, जो कि हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, उसे रीनेम कर दिया गया है आफ्टर हर।
ठीक है, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं नासा की हिस्ट्री में। इस वजह से उन्हें जो है ऑनर करते हुए नासा के हेडक्वार्टर को अब रीनेम कर दिया गया है आफ्टर मैरी डब्ल्यू जैक्सन। तो ये नाम याद रखिए और नासा याद रखिए। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विच इंस्टीट्यूट विल बी प्रोवाइडिंग वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर ऑनलाइन बीएससी डिग्री इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। ये दुनिया की पहली ऐसी डिग्री है। तो ये दी गई है बाय आईआईटी मद्रास। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, जैसे कि मैंने कहा वर्ल्ड्स फर्स्ट है। तो यूनियन मिनिस्टर जो हमारे हैं मिस्टर रमेश निशांक पोखरियाल, उनके द्वारा इस डिग्री को लॉन्च किया गया है। ये दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री है इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस एंड इट इज गिवन बाय आईआईटी मद्रास। अगला सवाल है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करने वाली एक स्कीम को 5 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया है। आपको बताना है कि फ्री फूड ग्रेन्स आपको किस स्कीम के अंदर दिए जा रहे हैं। तो ये स्कीम है हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, पहले इसे 3 महीनों के लिए शुरू किया गया था, अब इसे 5 महीनों के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है, यानी कि अब ये स्कीम चलेगी नवंबर 2020 तक। ठीक है, तो ये स्कीम हमको याद रखनी है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अगला सवाल है अबाउट अ बुक। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि योगिनी पोयम लव एंड लाइफ, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये बुक लिखी गई है बाय अद्याशा दास, डॉक्टर अद्याशा दास उनके द्वारा इस बुक को लिखा गया है, द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ। अगला सवाल का जो जवाब है, आई बिलीव इस क्वेश्चन का जवाब हम सभी को पता है कि हाउ मेनी चाइनीज एप्स हैव बीन बैन्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो करीब 59 एप्स को बैन किया गया है बाय आईबी मिनिस्ट्री। देखिए, अगर आपसे एक्ट पूछा जाए तो आईटी एक्ट, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर जो है इसे बैन किया गया है, इन सभी एप्स को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है 59 एप्स। अगला सवाल है कि मारियो गोमेज ही हैज रिसेंटली रिटायर्ड फ्रॉम विच स्पोर्ट। तो इन्होंने रिसेंटली रिटायरमेंट ली है फ्रॉम फुटबॉल। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं अबाउट मिस्टर मारियो गोमेज। यहाँ सवाल पूछा जाता कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं, तो क्या आंसर होता जर्मनी। जर्मनी के एक फुटबॉलर मिस्टर मारियो गोमेज, ही हैज रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस स्टेट ने रिसेंटली स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये दुनिया का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल होने वाला है। ठीक है, और इसका नाम इन्होंने रखा है प्रोजेक्ट प्लेटिना और ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ऐसा ही एक इनिशिएटिव लिया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा और इसमें ये क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा बैंक को शुरू कर रहे हैं, प्लाज्मा बैंक बाय दिल्ली गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे है प्रोजेक्ट प्लेटिना और प्लाज्मा बैंक, दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले वाला महाराष्ट्र है, दूसरा वाला है बाय दिल्ली गवर्नमेंट, तो ये दोनों प्लाज्मा रिलेटेड ही है। नेक्स्ट इसकी किस स्टेट ने शुरू किया है हमारा घर हमारा विद्यालय कैंपेन। ये शुरू किया गया है बाय मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें क्या करेंगे, घर को ही ये जो है एक एजुकेशन सेंटर या फिर घर पे ही बच्चों की पढ़ाई करने के लिए इस कैंपेन को शुरू किया गया है बाय मध्य प्रदेश। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ सवाल पूछ रहे हैं कि विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट लाइकेन पार्क। इंडिया का पहला लाइकेन पार्क शुरू किया गया है बाय उत्तराखंड। किसके द्वारा, उत्तराखंड के द्वारा। ठीक है, इंडिया का पहला लाइकेन पार्क। लाइकेन्स जो है काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एज अ बायो इंडिकेटर्स फॉर पोल्यूशन, तो उत्तराखंड आप याद रखिए। नेक्स्ट इसकी किसने शुरू किया है इंस्टा कैश फॉर वर्किंग कैपिटल। तो इंस्टा कैश शुरू किया गया है इंस्टा मोजो के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, जितने भी एमएसएमईज हैं उनकी वर्किंग कैपिटल में हेल्प करने के लिए इन्होंने शुरू किया है। इसमें याद करने का तरीका इजी है, इंस्टा मोजो इंस्टा कैश, तो इंस्टा इंस्टा याद हो गया। ठीक है, एमएसएमईज वर्किंग कैपिटल के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला अगेन वी हैव अ क्वेश्चन फर्स्ट रिलेटेड। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि पहली बनने वाली है टू लॉन्च अ स्पेस वॉक टूरिस्ट बाय 2023। तो पहला पर्यटक, अंतरिक्ष पर्यटक कौन सी कंट्री जो है शुरू करेगी, तो ये शुरू किया जाएगा बाय रशिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अब हम एज अ टूरिस्ट अंतरिक्ष में भी जा सकेंगे और ये करने वाली है रशिया की गवर्नमेंट और ये 2023 तक करेंगी और इसके लिए इन्होंने पार्टनर किया है यूएसए के साथ। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने अप्रूव किया है करीब 500 मिलियन फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग एंड लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स प्रोग्राम, यानी कि स्टार्स प्रोग्राम जो है शुरू किया गया है बाय वर्ल्ड बैंक।
ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जितना भी क्वालिटी है, गवर्नेंस है ऑफ एजुकेशन सिस्टम, उसे इंप्रूव करने वाले हैं 6 स्टेट्स में, इन सभी स्टेट्स में, ठीक है। और इसके लिए इन्होंने अप्रूव किए हैं करीब $500 मिलियन। तो क्या याद रखना है, वर्ल्ड बैंक, स्टार्स, 500 मिलियन और यहाँ पे 6 स्टेट्स। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड बैंक से ही रिलेटेड। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि एमएसएमई के लिए इन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है, उसके लिए कितना अमाउंट इन्होंने डेडिकेट किया है। तो इन्होंने 750 मिलियन जो है अप्रूव किए हैं एमएसएमई के इमरजेंसी रिस्पांस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। 750 मिलियन फॉर एमएसएमई। एक और रिलेटेड न्यूज़ है हमारे पास कि वर्ल्ड बैंक रिलेटेड, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और वर्ल्ड बैंक, इन तीनों ने मिलकर एक 250 मिलियन के प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, ठीक है। 250 मिलियन के, ताकि यहाँ पे जो है हाउसिंग सेक्टर को डेवलप किया जा सके। 3 न्यूज़ हमने देखी फिलहाल, ठीक है। पहली 500 मिलियन की वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड स्टार्स प्रोग्राम, फिर था एमएसएमई 750 मिलियन, और लास्ट हमने देखा 250 मिलियन का ये जो है तमिलनाडु का प्रोजेक्ट। अगला सवाल, अगेन वी हैव अ फर्स्ट रिलेटेड क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इंडिया ने किसके साथ पैक्ट साइन किया है फॉर अ जॉइंट हाइडल प्रोजेक्ट। तो ये हमने शुरू किया है भूटान के साथ, ठीक है। इसका नाम होने वाला है खोंगलुन-चू जॉइंट वेंचर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन भूटान। भूटान में ये होने वाला है और ये करीब 600 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा, ठीक है। और ये पहला होगा, तो ये हमें याद रखना है विद भूटान। अगला सवाल है अबाउट लाजरुस चाकवेरा। ही हैज रिसेंटली वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री। तो इन्होंने जीते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन फॉर मालावी, ठीक है। मालावी आप देख रहे हैं यहाँ पे एक अफ्रीकन कंट्री है, उनके द्वारा ये जो है जीता गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट है। इसी के साथ आपको याद रखना है कि माइकल मार्टिन ये अब नए प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर आयरलैंड। यहाँ पे आयरलैंड देख रहे हैं, ठीक है। पहले प्रेसिडेंट, फिर हमने प्राइम मिनिस्टर देखे ऑफ आयरलैंड। एक और हमारे पास क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस कि मिस्टर गुडनी जोहानसन ही हैज बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये इलेक्ट हुए हैं एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। पीछे हमने आयरलैंड देखा, ठीक है। मिस्टर गुडनी जोहानसन ही इज नाउ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आइसलैंड। 3 हमने यहाँ पे क्वेश्चंस देखे। पहला था हमने अबाउट लाजरुस चाकवेरा मालावी, फिर है माइकल मार्टिन आयरलैंड, और फिर लास्ट हमने देखा अबाउट गुडनी जोहानसन आइसलैंड। नेक्स्ट इसकी किस कंट्री ने कोविड-19 वेलनेस ऐप शुरू किया है अपने प्लेयर्स के लिए। तो ये शुरू किया गया है बाय बांग्लादेश। हमारे इंडिया ने भी एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था नाडा, ठीक है। इन्होंने जितने भी इनके प्लेयर्स हैं उनकी मेंटल वेलबींग को ट्रैक करने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कोविड-19 वेलनेस ऐप को शुरू किया है। सवाल है कि किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक डीप लर्निंग टूल। तो ये शुरू किया गया है, तो ये लॉन्च किया गया है बाय आईआईटी गांधीनगर। देखिए इन्होंने क्या किया है, जितने भी आपके एक्सरेज होते हैं, चेस्ट के एक्सरेज, उसको स्टडी करके ये बता देंगे कि आपको कोविड-19 है या नहीं है, ठीक है। तो उसी चीज की जो टेक्नोलॉजी है वो डेवलप की गई है बाय आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी वैक्सीन हैव इंडिया रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन ट्रायल्स। तो ह्यूमन पे ट्रायल करने के लिए अब 2 वैक्सीन को अप्रूव कर दिया गया है बाय डीसीजीआई। पहली है भारत बायोटेक, ठीक है। भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद बेस्ड एक फर्म है, उनके द्वारा कोवैक्सीन डेवलप की गई थी। अगर सवाल पूछा जाए कि पहली ऐसी वैक्सीन जिसे ह्यूमन ट्रायल के लिए अप्रूवल दिया गया है तो वो कौन सी होगी, कोवैक्सीन। दूसरी है अहमदाबाद बेस्ड जाइडस कैडिला। तो ये 2 आपको याद रखनी है, भारत बायोटेक और जाइडस कैडिला। नेक्स्ट वी हैव अ क्वेश्चन अबाउट सरोज खान। सरोज खान शी हैज वन हाउ मेनी नेशनल अवार्ड्स। तो इन्होंने करीब 3 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। We all know about Saroj Khan. She was a veteran, very famous Bollywood actor, Bollywood choreographer, and इन्होंने जीता है तीन जो है नेशनल अवार्ड्स इन्होंने जीते हैं फॉर फिल्म्स लाइक देवदास, जब वी मेट एंड श्रीरंगम। काफी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इन्होंने 3 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट कार्ल रीनर। ही वॉज अ रिनाउंड हु। तो मिस्टर कार्ल रीनर ही वॉज अ राइटर, कॉमेडियन एंड डायरेक्टर। तो आंसर हो जाता ऑल ऑफ द अबव, ओके। Legendary comedian Mr. Carl Reiner, he also recently passed away. Next is about Everton Vickers. Everton Vickers, he belonged to which country? तो Mr. Everton Vickers, he belonged to West Indies. यहाँ पे अगर सवाल पूछा जाता कि एवर्टन विकीज कौन है, तो ये एक फेमस क्रिकेटर है जो कि वेस्ट इंडीज को बिलोंग करते हैं, ठीक है। ही ऑल्सो रिसेंटली पास्ड अवे। अगला सवाल है कि किस स्टेट ने लॉन्च किया है स्किल कनेक्ट फोरम। तो स्किल कनेक्ट फोरम ये शुरू किया गया है कर्नाटका के द्वारा,
ठीक है, ये जितने भी आपके जॉब सीकर्स हैं उनको जॉब दिलाने के लिए एक पोर्टल इनके द्वारा शुरू किया गया है बाय कर्नाटका, स्किल कनेक्ट फोरम। अगला कि किस स्टेट ने शुरू किया है ई ग्रंथालय? ई ग्रंथालय बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट। इसमें क्या करेंगे, जितनी भी आपकी स्टेट की लाइब्रेरीज हैं उन सभी को इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट करने के लिए इस ई ग्रंथालय को शुरू किया है बाय हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज कि करनाम सेकर जी ही हैज रिटायर्ड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो ये रिटायर किए हैं एज इंडियन ओवरसीज बैंक्स एमडी एंड सीईओ। ठीक है, नाम क्या याद रखना है, मिस्टर करनाम सेकर, एमडी एंड सीईओ, फॉर्मर एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक। नेक्स्ट इसकी किस बैंक ने ई किसान धन शुरू किया है? पीछे हमने ई ग्रंथालय देखा था हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे देख रहे हैं ई किसान धन, ये शुरू किया गया है बाय एचडीएफसी बैंक। जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए ई किसान धन बाय एचडीएफसी बैंक। नेक्स्ट इसकी स्विगी ने पार्टनर किया है किस बैंक के साथ ताकि ये डिजिटल वॉलेट को लॉन्च कर सके? इन्होंने पार्टनर किया है आईसीआईसीआई के साथ, और इनका जो डिजिटल वॉलेट है उसका नाम होने वाला है स्विगी मनी। ठीक है, क्या याद रखना है, स्विगी डिजिटल वॉलेट, आईसीआईसीआई बैंक और स्विगी मनी, ये इनका वॉलेट का नाम है। अगला सवाल है कि किस कंट्री ने कैंसिल किया है एपेक समिट 2021 के लिए? तो 2021 का जो समिट है ये न्यूजीलैंड में होने वाला था और अभी से जो है कैंसिल कर दिया गया है। एपेक यानी कि एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका जो समिट है 2021 में होने वाला था पर अभी से कैंसिल कर दिया गया है। ऐसा ही एक समिट यानी कि 36 एडिशन जो है वो हुआ था ऑफ बाई एनुअल आसियान समिट। ठीक है, आसियान यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये रिसेंटली जो है ऑनलाइन कंडक्ट किया गया था, यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इसे कंडक्ट किया गया था इन हनोई वियतनाम, यानी कि इसकी होस्ट कंट्री कौन थी, हनोई वियतनाम। इस साल की इसकी थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो ये आसियान है और पीछे हमने देखा अबाउट एपेक, तो ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इसकी फिच के अकॉर्डिंग इंडिया की जो जीडीपी है वो कितनी ग्रो करने वाली है 2022 में? तो इनके अकॉर्डिंग 8% ग्रोथ होगी हमारी 2022 में, पर इसके पहले इनका प्रेडिक्शन था कि 9.5% हम ग्रो करेंगे, पर अब है 8%। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस कंट्री ने अपॉइंट किया है अपनी पहली फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल को? तो ये अपॉइंट किया गया है बाय पाकिस्तान। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अगर नाम पूछा जाता तो क्या होता, मेजर जनरल निगार जौहर, शी इज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी। Because she is the first, it is important for us to remember. Next काफी important question है कि Mr. Indra Mani Pandey, he has been appointed as India's next envoy to which organization? तो ये अब नए दूत है भारत के to United Nations, यानी कि United Nations के अंदर करीब 25 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो उन सभी के जो एनवॉय है, उन सभी के जो दूत हैं वो अब होने वाले हैं मिस्टर इंदिरा मनी पांडे। अगला सवाल है कि G4 वायरस जो है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताने कि किस कंट्री से आ रहा है। तो ये इसकी न्यूज़ आ रही है चाइना से। देखिए इसकी न्यूज़ ऐसी आ रही है कि ये पिग से डेवलप किया हुआ एक स्वाइन फ्लू लाइक वायरस है और माना जा रहा है कि ये अगला कारण बन सकता है फिर से एक पैंडेमिक का। तो ये काफ़ी सीरियस है और इस वजह से हमें पता होना चाहिए कि G4 वायरस का जो ओरिजिन है वो चाइना से है। नेक्स्ट इज कि हु हैज़ बीन रिसेंटली नेम्ड अंडर द कार्नेजी कॉर्पोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क 2020 लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स? तो महान प्रवासी की जो सूची है उसमें मिस्टर सिद्धार्थ मुखर्जी और मिस्टर राज चेट्टी, इन दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो आंसर होगा सी। ठीक है, इस लिस्ट को आप याद रखिए, ये है कार्नेजी कॉर्पोरेशन की लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। ये दोनों जो है ये इंडियन अमेरिकन हैं। इंडियन अमेरिकन की बात जब भी आती है तो वो क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये दोनों नाम याद रखिए एज ग्रेट इमिग्रेंट्स। Next question is about Mr. Shrikant Madhav Vaidya. He took charge as new chairman of which organization? तो ये नए चेयरमैन हैं IOC के। IOC यानी कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के ये अब नए चेयरमैन हैं। ठीक है, नए चेयरमैन हैं इसलिए नाम याद रखिए मिस्टर श्रीकांत माधव वैद्या, और ये जो है रिप्लेस करने वाले हैं मिस्टर संजीव सिंह को। नेक्स्ट इसके हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने किसके अपॉइंटमेंट को जो है मंजूरी दे दी है? मंजूरी एक्चुअली इन्होंने एक्सटेंशन के लिए दी है फॉर मिस्टर के वेणुगोपालन। देखिए मिस्टर के वेणुगोपालन जो है ये हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल हैं। इनके अपॉइंटमेंट को 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है। ठीक है, और उसी चीज़ की मंजूरी दी गई है बाय द अपॉइंट्स कमिटी कैबिनेट विच इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
इन्हीं के साथ जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं मिस्टर तुषार मेहता, इन्हें भी जो है रीअपॉइंट किया गया है फॉर 3 ईयर्स। इन्हें रीअपॉइंट किया गया है और इन्हें जो है इनके अपॉइंटमेंट को एक्सटेंड किया गया है। यहाँ पे हमने देखा अबाउट अटॉर्नी जनरल और फिर हमने देखा अबाउट सॉलिसिटर जनरल। नेक्स्ट इसकी रविंद्र भाकर जी जो है, ही इज नाउ द CEO ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? तो ही इज द CEO ऑफ CBFC। CBFC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी फिल्म्स को सर्टिफाई करती है। ठीक है, तो मिस्टर रविंद्र भाकर ये नए CEO है CBFC के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किसके बर्थ एनिवर्सरी पे हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाते हैं या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो ये हम मनाते हैं ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ PC महालनोबिस यानी कि प्रशांता चंद्र महालनोबिस। तो इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाया जाता है 29 जून को और इसी दिन हम जो है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं। इन्हीं से रिलेटेड हमने न्यूज़ पीछे देखा जहाँ पे इनके नाम का एक अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया है। ठीक है, और इसके पहले रेसिपेंट थे मिस्टर रंगराजन। तो ये आप याद रखिए अबाउट प्रोफेसर PC महालनोबिस 29 जून। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय संसद दिवस किस दिन मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म। तो ये मनाया जाता है 30 जून को, 30 जून को। ठीक है, जितने भी हमारे पार्लियामेंट्स हैं उनके एस्टैब्लिशमेंट की इंपॉर्टेंस को हम जो है सेलिब्रेट करते हैं 30 जून को। इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म ऑन 30 जून। 30 जून को ही हम इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे भी मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस ऑन 30 जून। 2 दिन हमने देखे 30 जून से रिलेटेड, इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म और इंटरनेशनल एस्ट्रॉइड डे। नेक्स्ट इज अबाउट व्हेन इज GST डे ऑब्जर्व्ड? तो GST डे ये ऑब्जर्व होता है 1 जुलाई को। ठीक है, 1 जुलाई। GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस डे, इसे मनाया जाता है 1 जुलाई को और इस साल इसकी जो है 3rd एनिवर्सरी है क्योंकि इसे 1 जुलाई 2018 से शुरू किया गया था। ठीक है, तो तीसरी इसकी वर्षगांठ है और हम 1 जुलाई देख रहे हैं। तो 1 जुलाई से एक्चुअली 2-3 और इंपॉर्टेंट डेज हैं। पहला है नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। फिर है नेशनल CA डे, नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे। और फिर है नेशनल डॉक्टर्स डे, ये भी 1 जुलाई। इस साल की इसकी थीम है लेसन द मोर्टेलिटी ऑफ कोविड-19। इस दिन को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं जुलाई 1991 से और इसे हम मनाते हैं ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय। ठीक है, इनकी डेथ एनिवर्सरी पे नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। तो हमने 3-4 न्यूज़ देखी 1 जुलाई से। पहली है GST डे, फिर है राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, फिर है नेशनल CA डे, फिर है राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। और आज का लास्ट सवाल है कि व्हेन इज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ऑब्जर्व्ड? तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये मनाया जाता है 2 जुलाई को, खेल पत्रकार दिवस। ठीक है, ये 2 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये हमने सारे इंपॉर्टेंट डेज भी जो है रिवाइज कर लिए। आज हमने जो है जुलाई के फर्स्ट वीक यानी कि 28 जून से लेके 4 जुलाई तक जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनती है उन सभी को हमने रिवाइज किया। आई रियली होप आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल्सो हमने जून के कंपाइलेशन के 2 वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं और जहाँ पे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं फॉर द जून मंथ। तो उन्हें भी ज़रूर आप चेकआउट कर लीजिए और उसे रिवाइज कर लीजिए। Also, if you really like this session, please don't forget to give it a like, share and subscribe, and I shall see you in the next one.